मैं रवि कुमार, आपका रवि सुपर क्लास 2 में स्वागत है। आज क्लास 12 के हम पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं द्विध्रुव, उसमें हम आपका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, कई पार्ट होते हैं। पहला पार्ट का नाम है आपका विद्युत आवेश, बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो कहता है इसमें कि विद्युत शब्द आपका देखिए इंपॉर्टेंट बात है, डैश तक हम पढ़ाते हैं। कहता है आपका विद्युत आवेश पदार्थ का मूलवर्ती गुण होता है। जो विद्युत आवेश है जो पदार्थ क्या होता है, मूलवर्ती गुण होता है। फिर कहता है उसमें आपका बिना द्रव्यमान का विद्युत आवेश मौजूद नहीं होगा। कहे कि मतलब कोई भी वस्तु में जब तक द्रव्यमान नहीं रहेगा तब तक आपका उसमें विद्युत आवेश नहीं पाया जाएगा। फिर द्रव्यमान जैसा ही विद्युत आवेश का एक मूल गुण होता है। द्रव्यमान जैसा ही विद्युत आवेश का एक मूल गुण है। अगला देखेंगे हम लोग। कहता है आवेश के दो प्रकार होते हैं। किस प्रकार के आवेश होते हैं? दो प्रकार के। एक धन आवेश होता है यानी पॉजिटिव चार्ज, एक ऋण आवेश होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज होते हैं। कहता समान आवेश के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। अब जब दोनों पर अगर प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज, उसके बीच क्या होगा, विकर्षण, यानी दोनों का टकराव हो जाती, टकराएगा तो क्या होगा, आपस से हट जाएगा, यानी विकर्षण उसको बोलते हैं, प्रतिकर्षण बोलते हैं। कहता असमान आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी एक प्लस या एक माइनस आवेश रहेगा तो उसके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। कहता है अगला है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, जिसे हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। अब कहता है 1 कूलॉम में 3 गुना 10 के पावर -9 आपका ESU होता है, यानी स्थिर विद्युत की मात्रक होता है, यानी एब्सोल्यूट स्टैटिक यूनिट होता है। कहता है यानी 1 कूलॉम में 1/10 AMU होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। ई से हो गया इलेक्ट्रिक, एम से हो गया मैग्नेटिक, आई से हो गया यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। यानी 1 कूलॉम में आपका 1/10 EMU होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे। कहता विद्युत आवेश एक अदिश राशि। विद्युत आवेश किस प्रकार राशि है, आप ये क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, यानी इसको हम लोग Q बराबर N नहीं होता है। Q के मतलब आवेश हुआ, N के मतलब प्लस या माइनस होगा, माने कौन सा आवेश है जे। E के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन होता है। कहता है देखिए यहाँ N बराबर +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। कहता विद्युत आवेश अचल राशि है, अचल होता है। विद्युत आवेश क्या है, अचल होता है, यानी कह के अर्थात इसका मतलब हुआ वेग स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होता है, वेग स्वतंत्र, यानी वेग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस में, विद्युत आवेश में होता है। कहता है अगला है स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो स्थिर आवेश है वह सिर्फ आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर कहता त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। कहे का जो त्वरित होगा माने गतिशील आवेश जो होगा आपका, वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार का, दोनों में ही आपका उत्पन्न कर सकता है। फिर कहता है अगला है आपका, कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने या बढ़ने के कारण कोई भी वस्तु आवेशित होती है। कहता अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कोई वस्तु में बढ़ेगा या घटेगा, उसी से आपको पता चलता है कि वस्तु आवेशित है या क्या है। अगला कहता यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तब वस्तु ऋणात्मक होगी। कहे के मतलब अगर कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा है, हो गया माने अधिक हो गया, तो वह वस्तु क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगी, वह वस्तु ऋणात्मक आवेशित होती है। यदि कोई वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन घट गया तो वह क्या होगा, आपका धन आवेशित हो जाएगा। वही लिखा है यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तब वस्तु धनात्मक आवेशित होती है, माने धनात्मक आवेश होती है।
अगला कहता है सभी रासायनिक तत्व अनावेशित होता है क्योंकि तत्वों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। कहता सभी रासायनिक तत्व अनावेशित होता है, काहे होता है, कारण क्या, क्योंकि जो तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। फिर अगला कहता है किसी वस्तु पर आवेश निम्न विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मैंने कहता है किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की कौन कौन विधि है उसको बताना है। तो पहला विधि का जो नाम है आपका घर्षण द्वारा आवेशित होता है, संपर्क विधि होता है, प्रेरण विधि होता है। अगला है कहता विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। कहे का मतलब विद्युत आवेश आपका संरक्षित रहता है। फिर कहता है कूलॉम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, यानी बिंदुवत आवेश के लिए ही आपका कूलॉम का नियम लागू होता है। अब यही पहला चैप्टर फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक का इसको क्या बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड बोलते हैं। इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर की जगह जहाँ तक परीक्षण आवेश कूलॉम बल का अनुभव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहे का मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र हम उसको कहेंगे जहाँ पर अगर कोई विद्युत आवेश के चारों, अगर जहाँ तक अगर कोई परीक्षण आवेश माने हम कोई आवेश रखें, अगर वहाँ पर रखने पर अगर कोई उसमें कोई बल का अनुभव करता है, उसी को हम लोग क्या करते, वहाँ तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। फिर कहता है कूलॉम बल है जो प्रति इकाई विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र होता है। कूलॉम बल है जो प्रति इकाई विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है। विद्युत क्षेत्र एक आपका क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, सदिश है, लेकिन विद्युत आवेश आपका क्या है, अदिश राशि है। अगला विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, यानी N/C होता है, या वोल्ट प्रति मीटर हम लोग कहते हैं V/M होता है। फिर कहता है अगला किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर बिंदुवत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर होता है। वह एक बिंदु के लिए यानी बिंदुवत आवेश के लिए होता है। यानी कहे के मतलब हमारा इसका अर्थ हुआ कि विद्युत क्षेत्र है जो आपका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई दोनों इस दूरी को हम लोग क्या R के द्वारा सूचित करते हैं, यानी E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होता है। फिर अगला कहता पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो आपका क्या है, आपका काल्पनिक रेखाएं जो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है। जो कहे के मतलब अर्थ हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या आपका काल्पनिक रेखा है जो आपका धनात्मक आवेश से कहाँ जाएगा, ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक बिंदु के कारण Q का मान जो जीरो क्या होता है, जीरो से बड़ा, यानी आवेश का मान जो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, जो चित्र में दर्शाया गया है। देखिए इसमें आपका है सभी, देखिए प्लस आपका माइनस की ओर ज़्यादा देखिए इसमें दिखा रहा है आपका फिगर। इसमें फिगर को बढ़िया से देखिएगा। कहता है अगला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक बिंदु आवेश के कारण, अगर इसमें कहता है विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनात्मक बिंदु आ जाता है, आवेश आ जाता है, अगर धनात्मक कोई ऋणात्मक बिंदु आ गया तो ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण Q का मान क्या होगा, छोटा हो जाएगा, जीरो से छोटा यानी माइनस में हो जाएगा आपका। इसका भी आपका चित्र दिखा दीजिए, चित्र आपका देखिए। अगला है आपका देखिए कहता विद्युत क्षेत्र रेखाएं द्विध्रुव के कारण, देखिए इसका फिगर आपका है, यानी पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव पर समाप्त हो रहा है, यानी धनात्मक से आपको ऋणात्मक पर क्या होता है, समाप्त होता है। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो समान आवेशों के बीच, तो देखिए जब दो समान आवेश रहेगा तो दोनों समान आवेशों के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है, जो आपको दिखाया गया इस फिगर में। कहता विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। कहता विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो आपका कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है।
फिर कहता है अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। कहता है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह आपका बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। फिर अगला है पॉइंट, कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो धन आवेश से उत्पन्न होगा तो कहाँ समाप्त होता है, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होता है। अब इसी फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कहता है विद्युत द्विध्रुव कहते हैं हम लोग किसको भाई, कहता है कि जब समान परिमाण पर जब समान परिमाण है लेकिन या परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। कहता है दोनों के परिमाण क्या होगा, समान होगा, लेकिन अगर उसका विपरीत प्रकृति के अगर दोनों आवेश को देखा जाए तो दोनों आपस में बहुत ही कम दूरी पर रहता है। तो इसके बीच जो आवेशों के जो निकाय होगा उसी आवेश के निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। अगला, संतुलित एवं असंतुलित दोनों ही अवस्था में विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल का जो मान होता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में शून्य हो जाता है। कहते संतुलित रहे या असंतुलित दोनों ही अवस्था में द्विध्रुव पर जो कुल जो बल लगेगा उसका जो मान होता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में आपका क्या होता है, उसका मान शून्य यानी 0 हो जाता है, यानी E बराबर 0 हो जाता है। फिर अगला कहता है पॉइंट, कहता है द्विध्रुव द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र E में अनुभव किया गया बल आघूर्ण यही आपका इसमें होता है। देखिए जाए द्विध्रुव आपका, देखिए इसमें फिगर है, ये क्या है आपका, यहाँ पर कोई एंगल बना के यहाँ से कोई आ रहा था आपका आवेश और यहाँ से आवेश आने के कारण आपको यहाँ से इसे गया, यहाँ से जाने के बाद यहाँ आ गया। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं टार्क्यू यानी बलाघूर्ण को हम लोग टार्क्यू से सूचित करते हैं। तो इसका होता है PE साइन थीटा। क्या होता है PE साइन वेक्टर टार्क्यू बराबर वेक्टर P गुना वेक्टर E होता है इसका फार्मूला। अगला यानी P बराबर जो फार्मूला होता है Q इंटू 2L होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और 2L के मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। अगला जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो स्थायी मात्रक होता है वह कूलॉम मीटर होता है। क्या होता है, कूलॉम मीटर, C से कूलॉम, M से मीटर। कहता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है आपका, सदिश राशि है। विद्युत बल आघूर्ण एक आप क्या है, सदिश राशि, ध्यान दीजिएगा। कहता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपका एक सदिश राशि है और बल आघूर्ण भी आपका एक प्रकार क्या है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है ये बल गुना क्या होता है, दूरी होता है, यानी बल गुना विस्थापन का बल गुना दूरी कहिए। कहता अगला पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जब बिंदु अक्ष पर हो, तो इसका एक फार्मूला होता है। इसका जो आपका फार्मूला होता है देखा जाए E बराबर 4 पाई 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटा r³ इंटू IE होता है, यानी E प्रोपोर्शनल 1/r³ होता है, यानी E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटा r³ होगा, यानी L से आपका जो बड़ा होगा आपका कहता है R ग्रेटर देन R होता है 1 से। फिर कहता है अगला पॉइंट, कहता है जब बिंदु अक्ष के लंबवत हो तो E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू p बटा r³ होता है, यानी I होता है, यानी E प्रोपोर्शनल 1/r³ होता है। अगला, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जिसका नियामक r और थीटा है तो E बराबर जो फार्मूला होता है p बटा आप क्या होता है p/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r³ होता है इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होता है, यानी दिशा में रहेगा, एक जब दिशा में संचालित होगा तो sin फाई बराबर sin θ/2 होता है। अब हम देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में आपका
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फार्मूला है जो आपकी समझ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है पहला फार्मूला आपका है, कहता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा द्वारा सूचित करते हैं, यानी इसका जो फार्मूला होता है आवेश बटा लंबाई। क्या होता है? आवेश बटा लंबाई, यानी लेमडा बराबर क्यू बटा एल होता है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम प्रति मीटर होता है, कूलॉम प्रति मीटर होता है। फिर कहता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर जो फार्मूला होता है आवेश बटा क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कहता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व को हम लोग सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं, यानी क्यू बाई ए होता है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला फार्मूला है, कहता है तीसरा फार्मूला आवेश का आयतन घनत्व। तो आवेश बटा क्या होता है? आयतन होगा, यानी इसको हम लोग क्या रो बराबर क्यू बाई वी होता है, यानी इसका एसआई मात्रक कूलॉम प्रति मीटर क्यू होता है, या घन मीटर कहिए। फिर चौथा फार्मूला आवेश का क्वांटमीकरण के लिए क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, जहाँ ई आपका मूल आवेश हुआ, इसका मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम होता है। फिर अगला पाँचवा फर्क कूलॉम बल, यानी एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है वायु के लिए, और 1/4 पाई इप्सिलॉन का जो मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। अगला एफ एम बराबर, कहता है एफ एम बराबर माध्यम के लिए, एम का मतलब माध्यम हो गया, एफ का मतलब बल हो गया, माध्यम के लिए बल क्या लाएगा? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू ई आर बराबर इप्सिलॉन आर बराबर Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। अगला फिर ई आर बराबर होता है इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन नोट होता है, यानी इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन ई होता है, जहाँ इप्सिलॉन आर बराबर सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है। अगला पानी का सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? 80 होता है, यानी 8वां फार्मूला आपका एफ बराबर क्यू ई होता है। फिर 9 में कहता है विद्युत क्षेत्र ई एवं विद्युत आवेश Q के कारण विद्युतीय क्षेत्र E बराबर जो फार्मूला होता है वो 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q बटा आर स्क्वायर होता है। अगला कहता है स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर E बराबर माइनस P cos थीटा होता है। फिर कार्य संपन्न W बराबर P इंटू 1 माइनस cos थीटा होता है। अब देखा जाए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान, हम इसको जानेंगे सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू। कहता है प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगला फार्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। निर्वात में विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। किसी वस्तु या पिंड का न्यूनतम आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और बेटा दबाना ना भूलें।